प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में आज दिनांक 22 जून दिन रविवार को आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय 5 में। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। प्रियो, आज के मनन का विषय है हर्षित होना। प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर हमको देख के या फिर जब हम पापों से पश्चाताप करते तो वो हर्षित और आनंद होता है, वैसे ही वो चाहता है कि हम भी या फिर हमारा भी आनंद उसमें पूर्ण हो। वो चाहता है कि हम अपने आप को एक दुल्हन के समान सजाएं कि उसके आगमन से हमारा जीवन आनंदित हो। हम ये देखते हैं कि कई प्रकार के विवाहों में आनंद जो है बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है, क्योंकि उस परिवार में कलह, कड़वाहट और दोष लगाने की बात आने लगती है। लेकिन जो सच में परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पर अपना ध्यान रखते हैं, उनका आनंद अपरिवर्तनीय होता है। वह आनंद कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो प्रति भोर उमड़ता रहता है। और ये आनंद का जो सार है वो दो तरीकों से हमारे सामने रखा गया। जैसे कि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है और ये हमारा तरीका होता है कि हम कैसे परमेश्वर से दुआ करते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम रोने लगते हैं, दुख से परेशान रहते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को मांगते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुसीबतों से छुड़ाए। और दूसरे प्रकार की प्रार्थना ये होती है कि हम उसको धन्यवाद देते हैं और आनंद करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं कि वो महान है और हमारे लिए जो कुछ भी वो करेगा वो अच्छा ही होगा। कई प्रार्थनाएं बड़बड़ाहट की प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, अय्यूब के समान कष्ट मैं क्यों झेल रहा हूँ, आप मुझ पर दया कब करेंगे, ये सब चीज़ें कब खत्म होगी। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये होता है प्रियो कि हम उस आनंद को भूल जाते हैं, फिर उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करने का समय नहीं रख पाते हैं जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें भरपूरी का आनंद देना चाहता है और वो चाहता है कि हम उस आनंद में हर्षित हों, और वो हर्षित तभी हो पाएंगे जब हम हर बातों के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे कहेंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। इसलिए प्रिय, जरूरी है कि अपने जीवन में हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु से लगे रहें और उसके आनंद में हर्षित होकर प्रभु के नाम को हर समय और हर पल धन्यवाद दे। चाहे सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, हर समय उसको धन्य कहें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आगे मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय 11 पद। मैंने ये बातें तुझसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय एस्तर की पुस्तक उसका 6, 7, 8 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।